उन्होंने कहा है आप लखन और नीतू के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं। शिखा जी का उन्होंने बोला है कि रावत फैमिली को भी बुलाना चाहिए था आपको, आपने गलत किया है। देंगे तो 2 मिनट में कुछ नहीं होता, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती यार। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेके। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यार, मैं पढ़ती थी बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी। मैंने सोचा आज उन सबके रिप्लाई कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत 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 बड़ा धन्यवाद कि आप सबने हमारे मेरठ वाले ऑफिस के लिए बहुत सारी बधाइयाँ भेजी, बट यार मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी भी। तो धीरे धीरे करके जो सवाल मुझे लगे कि इनके जवाब मुझे देने चाहिए, मैं एक एक करके कमेंट पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी नाम के साथ पढूं और जवाब दूंगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहला कमेंट है अंकित धामा जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी बेटी जो है वो कितने महीने की हो गई है, तो वो प्लीज़ बताएं। तो श्री का बर्थडे आने वाला है, सबको पता है वैसे तो। वो हो गई है 11 महीने की। 7 सितंबर को उसका बर्थडे है। तो अभी श्री 11 महीने की है। एक्टिव बहुत है यार, उस हिसाब से बहुत परेशान करने लगी है, चलने घूमने लगी है, फिरने लगी है, सब चीज़ें उसकी मतलब अब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना छोटा बच्चा इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। तो अभी वो 11 महीने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो सेकंड कमेंट है दीक्षा यादव जी का। उन्होंने बोला है कि ये मैंने बोला था कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं कुछ जॉब का ऑफर उन्हें देने वाली हूँ, उन्हें मतलब सबको देने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अभी वो आने वाली है, आप उसे देखें, समझें कि मैंने उसमें क्या बोला है और उसे फॉलो करें। तो आपकी सेविंग्स 100% होंगी। तो गाइज इसके बाद वहाँ जाना ज़रूरी है। कहाँ मतलब मेरा व्लॉग देखने के बाद शॉर्ट पे जाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कमेंट है 123 छोटू राठौर जी का। उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि कितने अच्छे हेयर थे, मैंने क्यों कटवाए। यार मुझे भी बहुत पसंद थे, मैं बहुत केयर भी करती थी और मजबूरी थी थोड़ा कटवाना, क्योंकि बाल एक तो लंबे हो गए थे, थोड़े रफ हो गए थे और इस टाइम पे बहुत झड़ रहे थे। वैसे गर्मियों में होता भी है, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रूम में कहीं बाल वगैरह डल गए। और श्री अब क्योंकि बच्चा है नीचे घूम रहा है, तो कभी ऐसा ना हो कि वो उठा के मुंह में दे ले या कोई भी चीज़। तो उसकी सेफ्टी के लिए, और मुझे अच्छे लग रहे हैं यार। अब ठीक है, लंबे बाल बार बार उन्हें सुलझाते रहो, तो मैंने खत्म ही करा दिया झंझट। तो नेक्स्ट कमेंट है आशा रानी जी का। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरठ में आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है। तो हमारा जो ऑफिस मेरठ वाला है वो है पल्लवपुरम में। तो आप कभी भी जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं और सोलर की जानकारी भी ले सकते हैं और सोलर लगवा भी सकते हैं, वो ज़रूरी है। सोलर लगवाओ और लाइट बचाओ, पैसे बचाओ। तो नेक्स्ट कमेंट है दीप्ति दुबे जी का। उन्होंने कहा है रूबी डियर खुद का मेकओवर कराओ, पुराने स्टाइल को चेंज करो। तो यार मैं खुद को ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हूँ, और सबसे बड़ी बात है मेरे हस्बैंड को मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कराती। बस बाल कटवाए, वो थोड़ी मजबूरी थी इस वजह से। तो मैं तो हस्बैंड के हिसाब से चलती हूँ, उन्हें मैं ऐसे ही क्यूट लगती हूँ, तो शायद मुझे नहीं चेंज कराना है। बट अच्छा लगा कि आपने मुझे एडवाइस दी, थैंक यू उसके लिए। तो नेक्स्ट कमेंट है शिखा जी का। उन्होंने बोला है कि रावत फैमिली को भी बुलाना चाहिए था आपको, आपने गलत किया है, रिश्तों को संभाल कर रखो, दुनिया में यही अपने होते हैं। तो रिश्ते बिगड़ नहीं रहे, सब बहुत अच्छा है। बट इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, ये नॉर्मल बस ऑफिस खोलने जैसा था। और जब हम बड़ा फंक्शन, अच्छा फंक्शन, कोई और फंक्शन करेंगे तो हम डेफिनेटली सबको बुलाएंगे और सब आएंगे भी। तो ये तो एक छोटी सी पूजा भी नहीं थी यार, बस ऐसे ही बस इनोग्रेशन था, तो वो हो गया। तो नेक्स्ट कमेंट है लवली याजद, याजद लिखा है, यादव होंगी शायद। आप अपने ऑफिस के ओपनिंग में अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाते। तो जब हमारा बुलंदशहर वाले ऑफिस की ओपनिंग हुई थी, यहाँ तो पापा आए थे। अब मेरठ वाले में इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी बुआ जी के बेटे की डेथ हुई है, तो मम्मी पापा दोनों वहाँ पे थे, इसलिए वो लोग ऑफिस के इनोग्रेशन में नहीं आ पाए। मम्मी तो नहीं आती क्योंकि मैं नहीं थी, तो पापा आ जाते, बट हम किसी प्रॉब्लम में थे, इसलिए वो लोग ऑफिस के इनोग्रेशन में नहीं आ पाए हैं। तो गाइज एक सबसे अच्छा कमेंट है, सारे अच्छे हैं वैसे, ये थोड़ा फनी सा है। उन्होंने, अर्चना जी ने मुझे मैसेज किया है, अब पीछे राजा भैया शर्मा रहे हैं क्योंकि कमेंट उन्हीं के लिए आया है। एवरी वुमेन डिजर्व अ देवर लाइक राजा, जस्ट लाइक अ ब्रदर, सीरियसली। मतलब देवर हो तो सच में ऐसा, मतलब भाभी कुछ मुंह से निकालती है और वो हाजिर हो जाता है।
देवर भी है, छोटे भाई भी हैं, सब चीज़ मतलब अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सब सॉल्व करने की फिराक में रहते हैं कि बस भाभी को प्रॉब्लम ना हो, ये मैं कैसे ही सॉल्व कर दूं, चाहे वो उनसे हो पाए या ना, लेकिन कभी मना नहीं किया। मैं सच्ची में थैंक यू गॉड बोलूंगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा, और मामी मामा जी को कि उन्होंने इतना प्यारा देवर दिया है। और सबको ऐसा देवर मिलना चाहिए यार, मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि ये काम मैं कैसे करूंगी, नहीं ठीक है राजा भैया हैं कर लेंगे, और सीरियसली ऐसे ही होता है, राजा भैया कर देंगे। तो राजा भैया आप बहुत बढ़िया हो ऐसे कर रहे हैं मुझे शर्माओ मत। तो नेक्स्ट कमेंट है, यार सरप्राइज तो अच्छा है, बहुत खुशी हुई, बट ब्लाउज भी 2 मिनट में सिल गया, ये सही है? अब इसके पीछे यार एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी व्लॉग्स नहीं दे पा रहे हैं अपना, बहुत टाइम हो जाता है बीच में। तो साड़ी पहले ही आ गई थी, लाए शर्मा जी थे, सारी शॉपिंग उन्होंने ही की थी, सामान सब वही लाए हैं खुद से। बट क्या हुआ कि हम लोग वो दिखा नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि आज फेस्टिवल है, अब यार कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके इतने प्यार से कोई चीज़ लाता है, और वैसे भी मतलब एक वाइफ को क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड उसके लिए ऐसे सरप्राइज प्लान करता रहे। तो मैंने सोचा कि वो मैं आपको आज दिखा दूं, उन्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे तो लग ही रहा था, मुझे गिफ्ट्स मिल रहे थे और आपके साथ चीज़ें शेयर भी हो जाएंगी। तो 2 मिनट में कुछ नहीं होता, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती यार, तो ब्लाउज कैसे सिल जाएगा। अब पर कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे पढ़ के हंसी भी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। साड़ी पहले ही आ गई थी, ब्लाउज सिल गया था, उसके बाद हमने ये सब शूट किया है कि मैं दिखा दूं इतनी प्यारी साड़ी मुझे मिली है। तो नेक्स्ट कमेंट है श्रुति चड्डा जी का, उन्होंने कहा है आप लखन और नीतू के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो यार ये कोई पहली बात तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बस अब क्या हो गया है कि यहाँ का ऑफिस, नोएडा का ऑफिस, मेरठ का ऑफिस, काम इतना ज़्यादा फैल गया है कि शर्मा जी को टाइम ही नहीं मिल पाता है, उन्हें क्या है यार, मुझे भी नहीं मिल पाता, बहुत सारा काम का प्रेशर है। और फिर अब श्री ग्रो कर रही है तो थोड़ा उस पर भी फोकस करना है, और फिर उसकी अभी तबीयत भी खराब होके उठी है, तो बस टाइम नहीं लग पा रहा है कि हम वहाँ जाए। जैसे ही किसी दिन हम लोग फ्री होंगे तो उनसे भी जाके मिलेंगे, उन्हें बुलाएंगे भी। तो सारा टाइम का इशू चल रहा है यार, इसलिए नहीं हो पा रहा है जाना, उनसे मिल पाना, पर जल्दी मिलेंगे। तो गाइज एक ये वाला जो कमेंट है वो मुझे समझ नहीं आया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार आप प्लीज़ उसे फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, तो मैं उसका जवाब भी फिर आपको बाय मैसेज या कैसे भी दे दूंगी। पर आप प्लीज़ उसे समझा देना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो इसीलिए लिया था कि मैं उसमें गुणा भाग करके समझ के समझा दूं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा फोकस करें। तो नेक्स्ट कमेंट है जतिंदर कौर जी का, उन्होंने कहा है कि आपके सास ससुर अब यहाँ नहीं रहते, मेरे पास ही रहते हैं, वो आ गए। ऐसा था कि जून में छुट्टियाँ होती हैं तो दीदी आती हैं और दीदी की फ्रेंड्स आती हैं गांव में। तो दीदी आई थी छुट्टियों में अपनी फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, सबको लगता है यार उनके फ्रेंड्स हैं तो टाइम स्पेंड करें साथ में, इसलिए माँ पापा दीदी के साथ चले गए थे वहाँ गाँव। अब वापस आ गई, दीदी घर चली गई हैं, तो अब मेरे पास ही हैं। बट ब्लॉग बहुत कम हो पा रहे हैं तो इसलिए दिख नहीं पा रहे हैं, बट मैं आपको ब्लॉग में उनसे मिलवा दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है, ये किया है सारांश जी ने, काम वाली काम करने चली। ये मेरा कमेंट आया था जो मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे था उस पर। तो काम वाले तो यार सब हैं, कोई घर में काम कर रहा है वो भी काम ही कर रहा है, कोई घर के बाहर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है तो वो भी काम कर रहा है, और आप भी शायद कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कुछ ना करते होगे। तो काम वाले तो सब हैं। अब ये कमेंट आपने किस पर्पस से किया वो मुझे नहीं समझ आया, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखो मैं 2 चीज़ संभाल रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, और मैं ऑफिस भी संभाल रही हूँ। तो शायद इतने गट्स हैं या इतनी हिम्मत है कि मैं सब चीज़ देख सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा कि काम वाली काम करने चली, मतलब मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तो थैंक यू ताराश जी, आपने मुझे ये मैसेज किया। और आपके और भी कोई कमेंट्स हो तो यार आप कर सकते हैं, मैं वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको दे दूँगी। आई होप गाइज कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो कमेंट्स मुझे लगे कि उनके जवाब देने चाहिए मैंने दे दिए, कुछ और अगर बच गए तो आप वापस से कमेंट कर देना। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ऑफिस के लिए बधाइयाँ दी और मेरे तीज वाले लुक की बहुत सारी तारीफ की, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे गाइस, अपना प्यार ढेर सारा, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, ढेर सारा प्यार ऐसे ही बरसाते रहें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।